हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Most scholarly personality in the universe, Mr. Jeev Goswami. Not just world, in entire creation, he is the most scholarly person. Just to know about उनकी scholarliness कितनी थी. How he would write the books. मेरी आवाज आ रही है? How he would write the books. अब इससे पहले लोग ताम्र पत्र पे लिखा करते थे सब कुछ, राइट? अब यहाँ तो इंक लिखी हुई है. अब मैं पलटूंगा अगर इसको पेज नंबर 2 लिखने के लिए, ये तो इंक सारी गड़बड़ हो जाएगी. तो क्या करते थे, पेज नंबर 1 लिखते थे, इसको रख दिया करते थे सूखने के लिए. पेज नंबर 3 लिखेंगे आप. कहने को पता है 2 कहाँ शुरू होगा और 2 कहाँ खत्म होगा. तो यू राइट नाउ पेज नंबर 3. तो पेज नंबर 3 को सूखने के लिए रख देंगे. उसका फिर इसको उठाएंगे, अभी सूख चुका है ना, इससे लिखेंगे पेज नंबर 2. फिर ये सूख चुका है, इससे लिखेंगे पेज नंबर 4. तो इन दिस वे ही रोड बुक्स. पेज नंबर 1, 3, 2, 4. और इस तरह से उन्होंने 5 लाख श्लोक लिखे हैं. And that in glorification of only Krishna. वेद व्यास जी ने भी लिखे लाखों श्लोक. पर उसमें शिव जी का गुणगान भी है, गणेश जी का भी है, देवी माँ का भी है, कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये वो. और 18,000 श्लोक भक्ति के भी आते हैं, भागवतम के. तो 18,000 श्लोक हैं वेद व्यास जी के. और श्री जीव गोस्वामी के 5 लाख श्लोक हैं जस्ट ऑन शुद्ध भक्ति. दैट्स श्री जीव गोस्वामी. मतलब श्री जीव गोस्वामी, इवन देयर आर पीपल हु हैव वर्कड on the writings of शंकराचार्य जी या फिर मध्वाचार्य जी, but nobody is able to write in refutation to Shri Jeev Goswami. कहते हैं जी ये अद्भुत है, he is complete. Once I was traveling in a train, तो एक त्रिकोणधारी थे, तो हमारी थोड़ी बातचीत चल रही थी, थोड़ी बातचीत वगैरह की, तो लगा हाँ थोड़ा पढ़ लिखी. कहता आप किन की बुक्स पढ़ते हैं? उन्होंने बताया प्रभुपाद जी की, भक्ति महाराज जी की, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी. एक मिनट, किसका नाम बोला अभी आपने? मैं बोला जीव गोस्वामी. जीव गोस्वामी जी की बुक्स पढ़ते हैं. और वो त्रिपुणधारी, मेरे से उम्र में बड़े, मेरे उस उम्र में दुगने. He paid obeisances in train to me. कहते आप जीव गोस्वामी जी की बुक्स पढ़ते हैं? हाँ हमारे आचार्य हैं. बस डिस्कशन खत्म. That is even one स्कॉलरली दुनिया में जीव गोस्वामी जी का स्थान है. जीव गोस्वामी सोचिए, एक ग्रामर की पूरी बुक लिखती है, उसका नाम है हरि नामामृत व्याकरण. यानी आपको संस्कृति ग्रामर अगर सीखनी है ना, तो हरि के नामों से आप व्याकरण सीख सकते हो. सो देयर इज एन एंटायर कोर्स इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में. देयर इज अ कोर्स लर्निंग संस्कृत. ये वैसे शेयर करते तो नहीं है, वैसे लेते तो नहीं है फिर भी. तो देयर इज प्रॉपर कोर्स ऑन लर्निंग संस्कृत. हरि नामामृत व्याकरण, हरि के नामों के अमृत से भरी हुई जो व्याकरण है, he wrote entire व्याकरण on that. He is the only आचार्य जिन्होंने भागवतम पे 4 commentaries लिखी. Usually one आचार्य gives 1 commentary on a book, but he has written 4 commentaries. एक है क्रम संदर्भ, which is sequentially हर एक श्लोक के ऊपर commentary देना. फिर एक है conceptual commentary, यानी कि concepts को लेकर commentary, उसको बोलते हैं षट संदर्भ. ठीक है. इसके अलावा एक और commentary लिखी on 10th canto, that is known as लघु वैष्णव तोषणी. उनको लगा नहीं अभी भी कुछ बच गया. उसके बाद एक और लिख दी उन्होंने, बृहद वैष्णव तोषणी. सो इसीलिए एक ही बुक के ऊपर 4 कमेंट्री लिखने वाले आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी. तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन देयर हैव बीन 2 स्कॉलर्स. वन माय गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर प्रभुपाद, एंड सेकेंड इज श्री जीव गोस्वामी. तो सोचिए भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जब ही वाज जीव गोस्वामी, प्लीज ब्लेस मी दैट आई राइट, कीप ऑन राइटिंग.
तो श्री जीव गोस्वामी ने पर्सनली आकर उनको ब्लेस किया, देन ही कंटिन्यूड राइटिंग, क्योंकि वो रात को 10 से लेकर के सुबह के 4 बजे तक 6 घंटा लिखा करते थे, राइटिंग बुक्स अबाउट भक्ति। सो हेडेक हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। सो एंड देन ही प्रेड टू श्री जीव गोस्वामी। सो जीव के लिए कौन से गोस्वामी दिए महाप्रभु ने? जीव गोस्वामी। तो इसे उनको बुलाया था तत्व आचार्य। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली, और ऐसे नहीं से तत्व ही जानते हो, वेरी रसिक ऑल्सो, महारसिक हैं। यस, तो 10th कैंटो पे जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने ना कृष्णा बुक, ही रोट गोपाल चंपू, वन मोर बुक बाय श्री जीव गोस्वामी। तो इस तरह से हजारों लाखों श्लोक दिए हैं श्री जीव गोस्वामी ने। ऐसी ना जब वो थे यहाँ पर, ही वाज देयर एज एन आचार्य, चाहे कोई किसी का दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चाहे कोई भी हो, पर वो सब आके पढ़ेंगे एक ही स्कूल के अंदर, श्री जीव गोस्वामी स्कूल। तो जितने भक्त थे वो टेक एडमिशन दे रहे हैं, देन लर्न फ्रॉम श्री जीव गोस्वामी। तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि तू मेरा शिष्य है तो उसके बाद क्या सुनने चला गया। ये कीड़ा भी रिसेंटली आया है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, ओरिजिनली हमारे आचार्यों में दे वर हैप्पीली सेंडिंग एवरीवन टू श्री जीव गोस्वामी, आप उनसे सीख करके आएंगे। श्री जीव गोस्वामी वेरी वेरी पावरफुल, अमेजिंग आचार्य, वेरी हम्बल एज वेल, वेरी स्कॉलरली। सो वी शुड सीक हिज ब्लेसिंग कि आपने बुक्स दी हैं, हम बुक्स पढ़ लें, आपने लिखी हैं, हम कभी खोल लें। तो इसीलिए वी शुड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ श्री जीव गोस्वामी, बाय हिज ब्लेसिंग्स वी कैन रीड। ऐसी रजोगुण में ना हम शहरों में पढ़ाई लिखाई हमारी हो गई जीरो अंडा, तो इसीलिए रजोगुण से लड़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और शक्ति मिलेगी हमें श्री जीव गोस्वामी जी। तो वी शुड सीक हिज ब्लेसिंग्स। तो इन स्थान पे उन्होंने भजन किया है, यहाँ उनकी समाधि है, तो वी शुड प्रे फॉर श्री जीव गोस्वामी जी की जय, श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। देयर इज एन अवार्ड इन इस्कॉन, अगर किसी ने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग की होती है, सो जीबीसी गिव्स हिम अवार्ड, जीव गोस्वामी अवार्ड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग। जैसे हमारे राधे श्याम प्रभु जी को ये अवार्ड दिया गया जीबीसी के द्वारा, इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचिंग। तो अवार्ड का नाम भी उनके नाम पर है, बिकॉज he is extraordinary as a preacher also. So when we use Prabhupada, we can use Prabhupada for him as well. Shri Jiva Goswami Prabhupada. Anybody who has done some extraordinary preaching, उनके आगे टाइटल दिया जाता है Prabhupada. So he is Shri Jiva Goswami Prabhupada की जय। ये भी मंजरी है भगवान की सेवा में, तो भी सीख हरे कृष्ण जी की हरे कृष्ण प्रभु जी। टीवी पे आपका वॉइस सुन के मैंने कान किया, ये तो पहचान वाला है।
आप देख रहे हैं इस टाइम गोवर्धन की यात्रा का, और वो भी अमोगला प्रभु के साथ। तो माता जी कुछ कहना चाहेंगी? हम बहुत ही आनंद में हैं इस समय अमोगलीला प्रभु जी के साथ। उनकी कथाएं जो वो बता रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। आनंद आ गया, आनंद। कैसे देखो अभी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो हम अभी राधा कुंड के आसपास ही हैं। अगर इतनी कथा कर चुके हैं अब तक हम, तो अभी पूरा दिन निकालना भी हमारा बाकी है। तो अभी जैसे जैसे भी कथा होती रहेगी मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। और ये शायद ये एपिसोड बड़ा हो जाइए, जैसे 3-4 एपिसोड में ही पूरा मेरा सीरीज़ ख़त्म होगी। तो प्लीज़ आप इसको देखते रहिए। और अभी आगे चल रहे हैं, मेरे से भी आगे ही हैं काफ़ी। इसमें भी हम गए। महाप्रभु जो परिक्रमा की थी उससे वो क्योंकि बैठे गए थे, ही टुक टू ब्रेक। शाम को असं साफ लग रहा है मत पर जी। ज्यादा रौनक जो है राधाकुंड में ही है। बट दिस इज विल ऑफ कृष्णा। राधा रानी का जो महिमा है वो मेरे से ज्यादा है। Reason being they are made of tears of love. और क्योंकि आंसू नमकीन होते हैं, वैसे ही है। तो इससे that's why कुंड का जो पानी होता है तो नमकीन होता है। They are made of tears of love. और प्रभु जी जमुना जी तो ब्रज वृंदावन तो ये सब खा रही है। गोपियों के आंसू भी हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जो यमुना का पानी वो तो मीठा मीठा था। क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ गोपियाँ बहुत रोई थी विरह में, तो हर जगह के कुएं तालाब खारे हो गए। इतना तो वही रो सकती हैं। हाँ, हम रोएंगे कितना? एक चम्मच एक चम्मच भी नहीं भरेगी। एक चम्मच भी नहीं भरेगा आज की, इतना रो लें। उनके आंसू भी नहीं आएंगे। उनके हाँ, आंखों और से क्या? पिचकारियाँ निकलती थी ऐसे। हाँ, ऐसे कौन रो सकता है? महाप्रभु की आंखों से भी पिचकारी निकलती हाँ, महाप्रभु लाइक अ सिरिंज। थी। हाँ। चलो जी चलें। हाँ, तो हम बोले शंकर सुवन केसरी नंदन तेज अवतार महाजगवंदन, पर असल में ये गलत है। सुवन नहीं है, ये स्वयं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये सब प्रिंट में मिस्टेक हो गया, लोगों ने रट लिया। पर रख लिया भाई, सब बोलने लगे। तो रामभद्राचार्य जी ने फिर तो करत किया। क्या चीज? भगवान आकार, भगवान तो निराकार है। हाँ जी, देखो अगर हम ये लेके चले भगवान निराकार है और साकार नहीं है, तो भगवान तो इनकम्प्लीट हो जाएंगे। और भगवान साकार ही निराकार नहीं है तो भी इनकम्प्लीट हो जाएंगे। तो भगवान को साकार भी होना होगा और निराकार भी होना होगा, फिर भगवान तो कंप्लीट है ना, राइट? भगवान इज कंप्लीट, तुमको साकार निराकार दोनों होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या कनेक्शन है? जैसे मेरी आवाज़ ये निराकार है, लेकिन मैं साकार हूँ निराकार हूँ? साकार। साकार से आता है निराकार। जैसे सूरज की रोशनी निराकार है, लेकिन सूरज साकार। साकार से आता है निराकार। फूलों की खुशबू निराकार, लेकिन फूल साकार। साकार से आता है निराकार। उस तरह से भगवान भी हैं, वो साकार है, लेकिन उनसे निकलने वाला तेज, उनसे निकलने वाला प्रकाश वो निराकार है। तो जो लोग सिर्फ प्रकाश को देखते हैं सिर्फ, उनको लगता है अरे प्रभु तो निराकार है। एक्चुअली भगवान साकार भी निराकार भी है, लेकिन मूलभूत रूप से भगवान साकार है। और दूसरा है काल, जो काल शक्ति भगवान की है वो निराकार है। टाइम फैक्टर जो है, टाइम का कोई हम रूप नहीं देख पाते। हाँ, सो ओनली टाइम एंड ब्रह्म ज्योति निराकार है। लेकिन काल का भी एक रूप है, दैट इज शिव जी महाकाल। और ब्रह्म ज्योति का भी रूप है। ब्रह्म ज्योति इज अ गोपी जो राधा कृष्ण लीलाओं में, रासलीला में नृत्य भी करती हैं। वो
उनका नाम है ब्रह्मज्योति। ब्रह्मज्योति जी, हाँ जो जी, ये वो ब्रह्मज्योति जो है। यस, तो ब्रह्मज्योति भी प्रकाश है, लेकिन उनका भी एक फॉर्म है। एंड ब्रह्मज्योति इज अ गोपी ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए निराकार अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। निराकार सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है। जैसे मेरा इन्फ्लुएंस है, मान लो किसी कंपनी में मेरा इन्फ्लुएंस है, अगर वो निराकार है, लेकिन जिसका इन्फ्लुएंस है वो क्या है? साकार है, राइट? हम बोले मोदी जी का बड़ा प्रभाव दुनिया में, प्रभाव क्या होता है? निराकार। लेकिन मोदी जी साकार, साकार से आता है निराकार। तो जो लोग निराकार मानते हैं बेसिकली वो भगवान को दूर से देख रहे हैं। जैसे मैं ट्रक को ना, जैसे ना मैं अगर रात को ट्रक देखूंगा दूर से तो क्या दिखेगा? रोशनी। कहूँगा ट्रक क्या है? ट्रक तो रोशनी है जी बस। लेकिन अगर हम दिन में देखेंगे ना तो देखेंगे नहीं, रोशनी भी है और रोशनी जिससे निकल रही है वो ट्रक को भी देखेंगे हम। तो जो लोग अंधकार में देखते हैं, यानी अज्ञानता में भगवान को देखते हैं, उनको लगता है भगवान सीधे निराकार से। लेकिन जो ज्ञान के प्रकाश से भगवान को देखते हैं, वो ज्योति को भी देखते हैं, साथ ही भगवान को भी देखते हैं। तो भगवान निराकार नहीं है। तो वहाँ पर गोपियाँ आया करती थी कृष्ण के लिए फूल बिनने के लिए, लेकिन पर्पस फूल बिनना नहीं होता था। पर्पस वाज टू मीट कृष्णा। बोलेंगी कि हम जा रही हैं, हम जाके कुसुम इकट्ठा करके आती हैं, लेकिन पर्पस क्या? वहाँ कृष्ण आएंगे, कृष्ण से मिलेंगे। शायद ऐसा कुसुम का एक और मतलब ये भी है कि कुसुम के माध्यम से इशारों में बातचीत होगी कि आज कहाँ मिलना है। अगर कुसुम यहाँ लगाया गया है कान में, इसका मतलब इस वाले वन में मिलना है, और यहाँ लगाया गया है तो ये बताने के लिए आज उस वाले वन में मिलना है। तो यहाँ पर अक्सर कृष्ण आया करते थे और उनसे मिला करते थे, बातचीत करते थे, और उनके साथ अट्ठास भी करते थे, डबल मीनिंग बातें भी करते थे। श्रीमती राधा रानी ने अपने आप को बंद कर लिया कि आई नॉट मीट कृष्णा, तो कृष्ण उनको मनाने के लिए भी आए हैं। ये सारी जो गोपियों और भगवान श्री कृष्ण लीलाएं होती हैं वो ये भी होती हैं। तो राजा जयसिंह जो थे उन्होंने फिर ये इसको बनाया है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये इतना इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसा नहीं था। तो अंदर जो है आगे पेंटिंग भी है, जयपुर स्टाइल के अंदर पेंटिंग भी है, राधा कृष्ण गोपियों की लीलाओं की अंदर पेंटिंग्स भी है। The end is very deep. Nobody can fathom the depth of Surabar. इसमें हमारे अर्शितपुर डूबते डूबते बचे थे। उसमें बहुत काई थी, तो भी उतरे तो टक टक करके तो चले गए अंदर। अच्छा, वो ये वाली जगह थी? हाँ, यस। फिर वो ना योगेंद्र प्रभु, हाँ, योगेंद्र प्रभु जो भी है, वो फिर स्विम करके प्रभु जी को बचा के लेकर जाए। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रभु जी ग्रुप फोटो ये भी नहीं।